अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्थिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना आमनू, बेशक जो लोग ईमान लाए, वल्लज़ीना हादू, और वो लोग जो यहूदी बने, वन्नसारा, और नसारा ईसाई, वस्साबीन, और साबी। इससे क्या मुराद है मैं आगे बताऊँगा इंशाअल्लाह। मन आमना, जो ईमान ले आया, बिल्लाही, अल्लाह ताला पर, वल यौमिल आखिरी, और आखरत के दिन पर, व अमिला, और उसने अमल किया, सालिहन, नेक, फलहुम, पस उनके लिए, अजरुहुम, उनका अजर है, इंदा रब्बिहिम, उनके रब के पास, वला खौफुन, और ना ही खौफ होगा, अलैहिम, उन पर, वला हुम यहज़नून, और ना वो गमगीन होंगे। व इज़ अख़ज़ना, और याद कीजिए उस वक्त को जब हमने लिया, मीसाक़कुम, तुम्हारा पुख्ता अहद, पुख्ता वादा, व रफ़अना, और हमने बुलंद किया, फ़ौक़कुम, तुम्हारे ऊपर, अत्तूर, पहाड़ को, खुज़ू, पकड़ो, थामो, मा, जो आतैनाकुम, हमने तुम्हें दिया है, बिक़ुव्वतिन, क़ुव्वत के साथ, मज़बूती के साथ, वज़कुरू, और याद करो, मा फ़ीही, जो कुछ इसमें है, लअल्लकुम, ताकि तुम, तत्तक़ून, बच जाओ। सुम्मा, फिर, तवल्लैतुम, तुम फिर गए, तुमने इराज़ किया, मिन बअदि ज़ालिका, इसके बाद, फलौला, पस अगर ना, फ़ज़्लुल्लाहि, अल्लाह का फ़ज़ल होता, अलैकुम, तुम पर, व रहमतुहु, और उसकी रहमत, लकुन्तुम, तो अलबत्ता यकीनन तुम हो जाते, मिनल खासिरीन, खसारा उठाने वालों में से, वलक़द, और बिलाशुबा यकीनन, अलिम तुम जान चुके, अल्लज़ीना, उन लोगों को, इअतदऊ, जिन्होंने ज़्यादती की, मिनकुम, तुम में से, फिस्सब्ती, हफ्ते के दिन में, यानी हफ्ते के दिन के बारे में वो हद से गुज़र गए। फ़क़ुलना, तो बस हमने कहा, लहुम, उन्हें, कूनू, हो जाओ, क़िरदतन, बंदर, खासिईन, ज़लील। फ़जअलनाहा, पस हमने बना दिया इसे, नकालन, इबरत, लिमा, उन लोगों के लिए, बैन यदैहा, जो उसके सामने थे, वमा खल्फ़हा, और जो उसके पीछे थे, वमौइज़तन, और एक नसीहत, लिलमुत्तक़ीन, परहेज़गारों के लिए, मुत्तक़ीन के लिए। दोबारा देखें, इन्नल्लज़ीना आमनू, बेशक जो लोग ईमान ले आए, वल्लज़ीना हादू, और वो लोग जो यहूदी बन गए, यानी जिन्होंने यहूदियत इख्तियार की, वन्नसारा, और नसारा, वस्साबीन, और साबी। अब साबी के अंदर इख्तिलाफ़ बहुत ज़्यादा पाया जाता है कि इससे मुराद कौन लोग हैं। असल में अरबी के लिहाज से साबी उस शख्स को कहा जाता है जो एक दीन से दूसरे दीन की तरफ निकल जाए, एक दीन से निकलकर दूसरे दीन की तरफ चला जाए, उसको साबी कहते हैं। और इसी बुनियाद पर कुफ़ार कुरैश मुसलमानों को साबी कहते थे कि उन्होंने हमारे दीन को छोड़ दिया और वो एक दूसरे दीन के अंदर चले गए हैं। अब ये लोग कौन थे, किसके मानने वाले थे, इसके मुताल्लिक़ मुख्तलिफ़ आरा है।
कुछ लोग कहते हैं कि ये ज़बूर के मानने वाले थे। ज़बूर जो दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई उसके मानने वाले थे, ये ज़बूर पढ़ा करते थे। और ये सितारा परस्त कौम थी, सितारे की इबादत किया करती थी। और बाज़ कहते हैं कि इनका अब कोई वजूद इस दुनिया के अंदर मौजूद नहीं है, साबी का अब कोई इस नाम का फ़िरक़ा दुनिया के अंदर मौजूद नहीं है। और इसी तरह बाज़ कहते हैं कि इसका वजूद मौजूद है, यानी वही जो मैंने आपको बताया कि जो एक दीन को छोड़कर दूसरे दीन की तरफ आ जाएंगे तो उनको साबी कह दिया जाता है। तो बहरहाल इस आयत से इतना ये साबित होता है कि ये भी दीनदार एक तबका था कि जिस तरह के अल्लाह ताला ने यहूदियों का ज़िक्र किया, ईसाइयों का ज़िक्र किया और साथ में साबियों का भी ज़िक्र किया, लेकिन ये यहूद व नसारा के बाद इनका यानी मकाम आता है। रुतबे के लिहाज से जो है वो अफजल कौन थे? यहूदी और ईसाई। अब 3 जगह पर ये जो आयत मुबारक ये पढ़ रहे हैं हम, कुरान मजीद की 3 जगहों पर यह आयत आई है। एक तो यहाँ पर आई है और फिर सूरह माइदा के अंदर भी आप पढ़ेंगे और इसी तरह सूरह अल हज के अंदर भी। तो ये यही आयत है, लेकिन थोड़ा सा उसके अंदर फ़र्क है, यानी अल्फाज आगे पीछे है। तो कहीं यहाँ पर जैसे वस्साबिईन है तो कहीं पर वस्साबिऊन आ जाएगा, तो वो क़िरात के लिहाज से है। तो उसके अंदर बस उलमा ने ये फ़र्क बयान किया है कि कहीं पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अगर इनको मुक़द्दम कर दिया है तो वहाँ पर इनको वो मुक़द्दम किया है किसके लिहाज से? ज़माने के लिहाज से, कि ज़माने के लिहाज से पहले थे। और जहाँ पर इनको अल्लाह ताला ने मौखर किया, जैसे कि यहाँ पर है, तो वो कहते हैं कि यहाँ पर इनका मौखर आना ये इस बात की दलील है कि रुतबे के लिहाज से ये यहूदी और ईसाइयों के बाद हैं। तो बहरहाल इसके अंदर एक इख्तिलाफ़ पाया जाता है कि ये साबी से मुराद क्या है। तो आसान और बेहतर जो है वो यही, जिसको उलमा यानी कि सब के सब तस्लीम करते हैं कि साबी को हम लुग़वी माना के अंदर ही लेंगे कि जो दीन को छोड़कर, एक दीन को छोड़कर दूसरे दीन के अंदर आ जाए, दूसरे दीन को इख्तियार कर ले, वो मुराद हैं। तो इन्नल लज़ीना आमनू, अच्छा एक और इनके अंदर एक और चीज़ ये पाई जाती थी, ये अपने मज़हब को छुपाया करते थे, अपने मज़हब को छुपाया करते हैं, लोगों के सामने ज़ाहिर नहीं करते। और इसी से इस्माइली जो फ़िरका है उन्होंने भी इसी चीज़ को अख़ज़ किया है कि अपने मज़हब को किसी के ऊपर ज़ाहिर ना करो, छुपा के रखो। इन्नल लज़ीना आमनू, बेशक वो लोग जो ईमान लाए, वल्लज़ीना हादू, और वो लोग जो यहूदी बने, जो यहूदी होए, वन्नसारा, और नसारा, वस्साबीन, और साबी, मन आमना, जो ईमान ले आए। यानी ये अल्लाह ताला ने ईमान वालों का भी ज़िक्र किया, यहूदियों का भी, ईसाइयों का भी और साबी का भी। इन चारों का ज़िक्र करके अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं मन आमना बिल्लाही, जो भी ईमान ले आए अल्लाह ताला पर, वल यौमिल आखिरी, और आखिरत के दिन पर, व अमिला सालिहन, और उसने नेक अमल किए, फ़लाहुम, बस उनके लिए, अजरुहुम, उनका अजर है, इंदा रब्बिहिम, उनके रब के पास, वला खौफुन अलैहिम, और ना ही कोई खौफ होगा उन पर, वला हुम यहज़नून, और ना ही वो गमगीन होंगे। यानी हर दौर के अंदर ईमान और अमल सालेह ही ज़रिया नजात थी। हर दौर के अंदर यही 2 चीज़ें, ईमान और अमल सालेह। पहले लोग यानी नबी अलैहिस्सलाम से पहले जिन्होंने यहूदियत इख्तियार की और यहूदियत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारी, यानी तौरात के अंदर जो चीज़ें मौजूद थीं उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारते रहे, अपने रसूल को उसने माना, तस्लीम किया, ईमान लेकर आए अल्लाह ताला पर, और नेक अमाल करते रहे तो कामयाब हैं। इसी तरह ईसाइयों में, इसी तरह साबिन में। जो बंदा नबी अलैहिस्सलाम के बाद, अब याद रखें नबी अलैहिस्सलाम के बाद अब वही शख्स कामयाब होगा जो बंदा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम पर ईमान लेकर आएगा। क्योंकि सही बुखारी, सही मुस्लिम के अंदर रिवायत मौजूद है, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया वल्लज़ी नफ्स मुहम्मदिन बियदिही ला यस्माउ बी अहदुम मिन हाज़िहिल उम्मति यहूदियुन वला नसरानियुन, कि कोई भी यहूदी या ईसाई मेरी उम्मत में मेरे मुताल्लिक़ सुन लेता है
मेरे मुतालिक सुन लेता है, उसको पता लग गया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैसत हो चुकी है, सुम्मा यमूत, फिर वो फ़ौत हो जाता है, वलम युमिन बिल्लज़ी उरसिलतु बिही, लेकिन वो उस पर ईमान नहीं लाता जिसके जो मैं देकर भेजा गया हूँ, यानी मेरे दीन पर ईमान नहीं लाता, इल्ला काना मिन अस्हाबिन नार, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि वो जहन्नमियों में से होगा, वो आग वालों में से होगा। क्योंकि अब नजात के लिए जो ज़रिया है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अब ना तौरात पर कोई अमल करके कामयाबी हासिल कर सकता है, और ना ही कोई बंदा वो इंजील के ऊपर, ना ही ज़बूर पर, ना ही कोई आसमानी और किताब जो अल्लाह ताला ने नाजिल की उन पर वो उनकी तालीमात के मुताबिक ज़िंदगी गुजार ले और वो समझे कि मैं कामयाब हो जाऊँगा। नहीं, अब कामयाबी की सिर्फ़ और सिर्फ ज़मानत क्या है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लेकर आना। जब तक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर ईमान नहीं लाएंगे वो मोमिन नहीं बन सकेंगे, वो कामयाब नहीं होंगे। और दूसरी बात क्या है कि जो बंदा दावा करता है मैं तौरात को मानता हूँ या तौरात पर अमल कर रहा हूँ या मैं इंजील पर अमल कर रहा हूँ, वो इस बात का पाबंद है कि उनकी किताबों में ये लिखा हुआ है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत होनी है और तुम उस पर ईमान लेकर आओगे। तो अब वो बंदा इस दावे के अंदर भी झूठा है, क्योंकि अगर वो उसके ऊपर अमल कर रहा होता तो उसको इस बात का इल्म होना चाहिए कि उसी किताब में अल्लाह ताला ने हमें ये तालीम दे दी, हुक्म दे दिया है कि जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम आ जाएंगे तो फिर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर ईमान लाना क्या है? लाजिम है, ज़रूरी है। और यहाँ पर उन लोगों की बात भी गलत साबित हो जाती है जो लोग कहते हैं कि जी अपने अपने मज़हब पर रहकर अमल करते चले जाओ, दूसरों को छेड़ो नहीं। ये बात दुरुस्त नहीं है, गलत है इंतहाई। कुछ यानी ऐसी चीज़ें हमारे मुआशरे के अंदर आम हो चुकी हैं, फैल चुकी हैं, और हम उसके असरात देख रहे हैं और हम उनको कबूल कर रहे होते हैं। तो किसी को छेड़ो नहीं कहते हैं और अपना मज़हब छोड़ो नहीं, ये नज़रिया बिल्कुल गलत है, क्योंकि दीन एक ही है और वो क्या है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। और अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत मौजूद है, उन्होंने ये आयत पढ़ी और इस आयत के बाद उन्होंने कुरान करीम की सूरह आल इमरान में जो आयत आती है वो तिलावत की कि वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन फ़लन युक़बल मिन्हु व हुवा फ़िल आखिरति मिनल खासिरीन। तो सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास के कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर अल्लाह ताला ने इन 4 गिरोहों का तज़किरा किया। इससे मुराद ये नहीं है कि अब ये चारों गिरोह ही कामयाब हो जाएंगे, नहीं। वो कहते हैं अब वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन, कि जो बंदा अब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीन को छोड़कर कोई और दीन इख्तियार करेगा, फ़लन युक़बल मिन्हु, तो अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं? मैं हरगिज़ उससे कबूल नहीं करूँगा। तो यानी अब निजात अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला की तफसीर के मुताबिक भी यही है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाना होगा, आपकी तालीमात पर अमल पैरा होंगे। तो वो एक ही दीन हो सकता है, ये तो नहीं हो सकता कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दीन भी हम इख्तियार करें और फिर जिसने दूसरा रास्ता भी इख्तियार किया हम उसको भी कहें तुम भी सही हम भी सही, आपको हम नहीं छेड़ते। ये बिल्कुल गलत नज़रिया है। ये इस्लाह, क्योंकि इस्लाह उसी वक़्त होगी जब आप किसी को छेड़ेंगे। जब आप छेड़ेंगे नहीं, अब मिसाल मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं नेकी पे नेकी करता चला जाऊँ, दूसरा बंदा बुराई कर रहा है, मैं कहता हूँ ये कर रहा है ना, मैं तो नहीं कर रहा। लेकिन आप जब कुरान को आगे पढ़ेंगे आप समझेंगे इस चीज़ को कि उसके असरात की वजह से, उसके गुनाहों की वजह से अल्लाह ताला उस बंदे को भी पकड़ लेंगे जो गुनाह को देख रहा है और वो कुछ भी नहीं कर पा रहा। बनी इसराइल का आगे वाक़या सूरह आराफ के अंदर आएगा। 3 गिरोह हैं, 2 गिरोह क्या हैं? वो पकड़े गए, अजाब के अंदर मुब्तला हो गए। कौन सा कामयाब हुआ? जो मना करता था, जिसने कहा छोड़ो हम अपने में लगे हुए, इनको लगे रहने दो, अल्लाह ने उनको भी पकड़ लिया, उनको भी अजाब के अंदर मुब्तला कर दिया। तो ये इसलिए ज़रूरी है इस्लाह के लिए कि इस्लाह उसी वक्त होगी जब आप किसी को कहेंगे, उसको छेड़ेंगे। अगर छेड़ते नहीं हैं तो उसको भी नहीं समझ में आएगी कि मैंने किस मसलक को इख्तियार किया हुआ है, किस मज़हब को इख्तियार किया हुआ है, किस रास्ते पर मैं मौजूद हूँ, सही हूँ गलत हूँ। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी फिर आके ना छेड़ते, लगे रहने देते, जहाँ पर लगे हुए लोगों को छोड़ देते। आखिर एक ही मुतालबा था ना उनका कि बस कुछ हमारी मान लें, कभी हमारे माबूदों की भी आप इबादत कर लें, ज़्यादा हम आपके रब की चलो इबादत करेंगे, थोड़ी आप हमारी कर लें। नबी अलैहिस्सलाम ने क्या कहा? लकुम दीनुकुम वलिय दीन, कह दो मैं कभी भी इबादत नहीं करता, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन, मेरे लिए मेरा दीन है। मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करने वाला हूँ। वद्दू लौ तुदहिनु फयुदहिनून,
वला तुति' कुल्ल हल्लाफिन महीन। अल्लाह कहते हैं वो चाहते हैं आप कुछ मुदानत कर लें, कुछ नरमी दिखा दें, लेकिन आपने इस मामले के अंदर कभी भी नरमी नहीं दिखाई। तो ये ज़रूरी है नजात के लिए कि ईमान लेकर आए और अमल सालेह। और ईमान और अमल सालेह किससे कबूल होगा? जो मोमिन होगा, वो चाहे फिर यहूदियों में से हो, ईसाइयों में से हो, वो चाहे फिर साबी में से हो या मुसलमानों में से कोई भी हो। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये चीज़ यहाँ पर क्लियर कर दी, वाज़े कर दी। वइज़ अख़ज़ना, और याद कीजिए उस वक्त को जब हमने लिया मीसाक़कुम, तुमसे पुख्ता अहद, पुख्ता वादा। पहले भी पीछे भी ये लफ्ज़ गुज़रा है, वहाँ पर मैंने आपको बताया था मीसाक़ से मुराद ऐसा वादा होता है जिसके अंदर कस्में हों, यानी कस्मों के ज़रिए से उस वादे को पुख्ता किया गया, मजबूत किया गया हो। तो पुख्ता वादा हमने तुमसे लिया। वरफ़अना, और हमने बुलंद किया, फ़ौक़कुम, तुम्हारे ऊपर, अत्तूर, पहाड़ को। तूर असल में उस पहाड़ को कहते हैं जहाँ नबातात हों, जहाँ पर कुछ सब्ज़ा वग़ैरह हो, नबातात हों। अगर नबातात नहीं होंगी तो उस पहाड़ को तूर नहीं कहते। हम इस यहाँ पर हम कुछ लोग तर्जमा कर देते हैं ना, कोहे तूर। कोहे तूर ये तर्जमा दुरुस्त नहीं है, तूर का माना ही पहाड़ है, ऐसा पहाड़ जहाँ पर नबातात उगते हों। यहाँ पर अलिफ लाम लगने की वजह से वो ख़ास पहाड़ मुराद हो जाता है कि जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जहाँ पर ये वादा उनसे लिया, सिर्फ इतना फ़र्क है। तो ये फ़र्क समझ में आ गया ना। तो तूर से मुराद वो पहाड़ जहाँ पर नबातात हों, जहाँ नबातात नहीं होंगे उसको तूर नहीं कहेंगे। वरफ़अना, और हमने बुलंद किया, फ़ौक़कुम तूर, तुम पर तूर को। अब ये हकीकी तौर पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पहाड़ को उनके ऊपर लाकर बुलंद किया था। वइज़ नतक़नल जबला फ़ौक़हुम, अल्लाह कहते जब हमने पहाड़ को उखेड़ लिया, हमने उखेड़ा और तुम्हारे ऊपर लाके खड़ा कर दिया, कअन्नहु ज़ुल्ला, गोया कि वो क्या है, एक साइबान है। और उनसे कहा गया कि मानते हो, तस्लीम करते हो, जो तुम्हें दिया जा रहा है उसके ऊपर अमल करोगे? उन्होंने कहा हाँ। कहा कि अगर नहीं मानते तो हम इस पहाड़ को गिरा देंगे, तुम्हें ख़त्म कर देंगे। तो उन्होंने क्या है, पुख्ता वादा दिया उस वक़्त, कसमें खा कर कहा कि हम तस्लीम करेंगे, ईमान लेकर आएंगे मूसा अलैहिस्सलाम पर, उनको जो अल्लाह ताला ने किताब दी है तौरात, उसके ऊपर अमल पेरा होंगे। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा खुज़ू, पकड़ लो, थाम लो, मा आतैनाकुम, जो हमने तुम्हें दिया है, बिक़ुव्वतिन, क़ुव्वत के साथ। अब क़ुव्वत के साथ पकड़ने से मुराद क्या है, अमल करो। अमल करना मुराद है। कुरान करीम का भी यही मफ़हूम है कि हमने कुरान करीम को थामना है, तो मुराद क्या है कि उसके ऊपर अमल करना है। ये नहीं है कि आपने कुरान को पकड़ लिया, उसको पकड़ के अपने पास बस रखा हुआ है, आप कहेंगे देखें मैंने कितनी मजबूती के साथ कुरान को पकड़ रखा है। तो ये सफ़हात का पकड़ना मुराद नहीं है, मुसहफ़ का पकड़ना मुराद नहीं है, इस पर अमल पेरा होना मुराद है कि खुज़ू मा आतैनाकुम, कि पकड़ो जो हमने तुम्हें दिया है, बिक़ुव्वतिन, क़ुव्वत के साथ, मजबूती के साथ। वज़कुरू, और याद करो, वज़कुरू, और याद करो, मा फ़ीही, जो इसमें है। तो यहाँ से एक ये मसला भी साबित होता है, जो अल्लाह की वही है उसको याद भी करना चाहिए, अमल भी करना चाहिए और उसको याद करने की कोशिश भी करनी चाहिए। वज़कुरू मा फ़ीही, और याद करो उसको जो इसमें है, लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम बच जाओ। क्योंकि जब इंसान को पता होगा कि मैंने इस किताब के अंदर क्या पढ़ा है, उसको याद होगा, तो वो फिर अपने आप को बचा सकेगा। सुम्मा तवल्लैतुम, अल्लाह कहते फिर तुम फिर गए, मिन बअदि ज़ालिका, इसके बाद, यानी वादा हुआ, वहाँ से चले गए, तो उसके बाद तुमने इस वादे को भुला दिया, तुम फिर गए इस वादे से। फ़लौला फ़ज़लुल्लाह, बस अगर ना होता अल्लाह का फ़ज़ल, अलैकुम, तुम पर, व रहमतुहु, और उसकी रहमत, लकुन्तुम मिनल ख़ासिरीन, तो यकीनन तुम खसारा उठाने वालों में से होते। यानी अल्लाह ताला यहाँ पर एक और उनको मौका दे रहे हैं कि अब भी अल्लाह का फ़ज़ल और अल्लाह की रहमत तुम पर हो सकती है। और अल्लाह ताला की रहमत और फ़ज़ल ये कि अल्लाह ताला ने अभी मुकम्मल तौर पे, हालांकि तुम्हें तबाह कर देना था, तुमने उसको वादा किया, उस वादे को छोड़ दिया, अल्लाह ने तुम्हें तबाह करना था, अल्लाह ने तबाह नहीं किया। ये अल्लाह ताला का फ़ज़ल है, अल्लाह ताला की रहमत है। तो ये अल्लाह की रहमत से तुम फ़ायदा उठा लो। फ़ज़ल और अदल ये दो लफ्ज़ होते हैं, इसको ज़रा समझ लें। अदल जो होता है ये कानून का पाबंद होता है। अदल किसका पाबंद होता है? कानून का। यानी कि एक कानून मिसाल बना हुआ है, अब उसके अंदर हर बंदा, वो चाहे गरीब है, अमीर है, फ़कीर है, कोई भी है, आला रुतबे का है, वो कमतर है, सब के सब पर वो नाफिज
अगर किया जा रहा है तो हम क्या कहेंगे, ये अदल है। ये क्या है, अदल है कि सब के सब इसके अंदर बराबर हैं। तो ये अदल किसका पाबंद होता है, कानून का। और जो फ़ज़ल होता है वो कानून का पाबंद नहीं होता। फ़ज़ल कानून का पाबंद नहीं होता, ये दोनों में फ़र्क है। फ़ज़ल में क्या होती है, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन को, अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिहाज से हम समझते हैं तो अदल क्या है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा जो ईमान लेकर आएगा, अमल साले करेगा, वही कामयाब है। ठीक है, अब उसको अल्लाह ताला ने जन्नत दे दी, खौफ और गम की ज़िंदगी से अल्लाह ताला ने उसको निजात दे दी। और काफिर के बारे में अदल क्या है कि अल्लाह ताला ने उसको पकड़ लेना है, जहन्नम के अंदर डाल देना, ये अदल हो गया। और फ़ज़ल क्या है कि अब अहले ईमान लेकर आ गए, अब उसके तकाज़े मुकम्मल तो नहीं कर पा रहे हम, कहीं ना कहीं हमारे अंदर कोताहियाँ मौजूद हैं, कमज़ोरियाँ हमारे अंदर मौजूद हैं, तो अब वहाँ पर अल्लाह का फ़ज़ल होगा, अल्लाह की रहमत होगी। और ये सही बुखारी की रिवायत भी है, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ताला की मग़फ़िरत और उसकी रहमत के साथ तुम जन्नत में दाखिल होगे। साहबा ने सवाल किया कि क्या आप भी अपने अमल की बुनियाद पर नहीं जाएंगे? आपने फरमाया कि मैं भी अपनी अमल की बुनियाद पर नहीं जा सकता, यानी अमल की बुनियाद पर लन युदखिला अहदन अमलुहु अल जन्ना। आपने फरमाया किसी का भी अमल उसको जन्नत में लेकर ही नहीं जा सकता। कोई बंदा ये कहे कि मेरा अमल मुझे जन्नत में ले जाएगा, आपने फरमाया नहीं। साहबा ने कहा आप भी नहीं, आपने फरमाया वला अना, और ना ही मैं, हाँ इल्ला अन यतगम्मदनी अल्लाहु बिफ़ज़लिन और बिरहमतिन बिमग़फ़िरतिन, अगर अल्लाह ने अपनी मग़फ़िरत और रहमत मुझ पर कर दी तो मैं चला जाऊँगा, वगरना नहीं। तो यानी वहाँ पर जो हम जन्नत में जा रहे हैं वो अल्लाह की किसके साथ जा रहे हैं, फ़ज़ल के साथ, अल्लाह की रहमत के साथ, अल्लाह की मग़फ़िरत के साथ। अदल का कानून नहीं वहाँ पर चल रहा, अदल चले तो हम पीछे हैं, यानी कोई बंदा भी नहीं जन्नत में जा सक रहा। तो अल्लाह की जन्नतों का हक़दार इंसान बनेगा वो किस बुनियाद पर, फ़ज़ल की बुनियाद पर, अल्लाह की रहमत की बुनियाद पर, क्योंकि वहाँ पर कानून नहीं। तो अदल होगा तो कानून है, अदल कानून का पाबंद है, और फ़ज़ल जो है कानून का पाबंद नहीं होता। तो ये फ़र्क है इसके अंदर। फ़लौला फ़ज़लुल्लाहि, तो कहते हैं अल्लाह ताला का अगर फ़ज़ल ना होता तुम पर, व रहमतुहु, और उसकी रहमत, लकुन्तुम मिनल ख़ासिरीन, तो यकीनन तुम किस में हो जाते, खसारा उठाने वाले, नुकसान उठाने वाले। वलक़द अलिमतुम, और यकीनन तुम जान चुके, अल्लज़ीना, उन लोगों को, इअतदौ, जिन्होंने ज़्यादती की, मिनकुम, तुम में से, यानी जो हद से ज़्यादा गुज़र गए तुम में से, फिस्सब्ती, हफ्ते के दिन में। सब्त का वैसे माना तो होता है क़ता करना, काटना। जैसे वजअलना नौमकुम सुबाता, कि हमने तुम्हारी नींद को हमने क्या बनाया, सुबात, यानी सारी चीज़ों से काट कर आराम का सबब बना दिया। ठीक है, वहाँ तर्जुमा हम करते हैं तुम्हारी नींद को हमने आराम का ज़रिया बना दिया। तो वो सुबात का लफ्ज़ वहाँ पर इस्तेमाल हुआ, असल में क्या है कि हर चीज़ से कट कर इंसान वो आराम कर रहा होता है। तो इसी तरह सब्त का माना क्या होता है, कट जाना। तो इनके लिए ये एक इबादत का दिन था, जो सारे मामलात को छोड़कर ये यहूदी उस दिन ख़ास अल्लाह ताला की इबादत किया करते थे। तो इस बुनियाद पर इसको सब्त कहते हैं। बाज़ ने यह भी तोजी बयान की कि अल्लाह ताला ने मखलूक की पैदाइश हफ्ते वाले दिन की है, तो इसलिए गोया कि इसको हफ्ते का दिन कह दिया गया। तो यहाँ पर सब्त से मुराद हफ्ते का दिन है। इअतदौ, हद से गुज़र गए, मिनकुम, तुम में से, फिस्सब्ती, हफ्ते के दिन में। फ़क़ुलना लहुम, पस हमने कहा उन्हें, कूनू, हो जाओ, बन जाओ, क़िरदतन, बंदर, ख़ासिईन, ज़लील। तो ये अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तफसीर के मुताबिक इमाम तबरी ने यह नकल की है कि 3 दिन के बाद ये मर चुके थे, इनके ऊपर अज़ाब आया, बंदर बन गए, और 3 दिन के बाद ये मर गए। अब हमारे यहाँ जो ये बात कही जाती है कि ये जो इंसान है ये जी उसी नस्ल से आया है, ये वो चलती हुई आ रही है, ये नहीं है। अल्लाह ताला ने उस कौम पर अज़ाब नाज़िल किया और 3 दिन के बाद उनको ख़त्म कर दिया, कोई आगे उनकी नस्ल नहीं है। इस तरह की जो ये बात करते हैं वो इंतहाई गलत बात है, उसकी कोई दलील मौजूद नहीं है। फ़जअलनाहा, बस हमने बना दिया इसको, यानी इस बंदर बनाने को, नकालन, नकाल बनाया। नकाल का असल में माना होता है बेड़ियाँ, ज़ंजीरें, जैसा कि कुरान करीम में आता है इन्ना लदैना अनकालों व जहीमा। ये नकाल की जमा अनकाल आती है सूरा अल-मुज़्ज़मिल के अंदर, कि हमारे पास क्या है, बेड़ियाँ हैं, हमारे पास ज़ंजीरें हैं लोहे की। तो अनकाल से मुराद ये है। फ़जअलनाहा, बस हमने बना दिया इसको, नकालन, तो इसके लिए हम इधर तर्जुमा यहाँ पर इबरत करते हैं
नकालन इबरत लिमा उसकी जो बैन उसके लिए जो बैन यदैहा उसके सामने थे, उसके सामने थे। उसके सामने से मुराद यानी फिल वक़्त सामने नहीं, यानी उस दौर के अंदर जो लोग मौजूद थे। वमा खल्फ़हा और जो उसके पीछे थे। पीछे से मुराद अरबी ज़ुबान के अंदर गुज़श्ता पीछे नहीं होता, आने वाला जो वक़्त होता है उसको पीछे कहते हैं, ठीक है, यानी क़यामत तक के लिए। वमौइज़तन और नसीहत है लिलमुत्तक़ीन परहेज़गारों के लिए, यानी परहेज़गारों के लिए नसीहत क्या है। यहाँ पर गौर करें तो हम ये बात समझ में आती है कि अगर अल्लाह ताला की तालीमात को छोड़ेंगे तो अल्लाह ताला इंसान को दुनिया के अंदर भी सज़ा दे सकता है, आखिरत में तो अल्लाह ने देनी है, दुनिया के अंदर भी अल्लाह ताला उसको इबरत का निशान बना सकता है। तो यानी इस वाक़े से जो मुत्तकी हैं, परहेज़गार हैं, वो लोग नसीहत हासिल कर लेते हैं और वो अपने आप को अल्लाह ताला की नाफरमानी से, गुनाहों से बचा लेते हैं। रब्बुल आलमीन से दुआ है अल्लाह ताला समझने अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।